अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी तहा पोपाटिया और इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं एड्रेस कर रहा हूँ अपने एसबीएफ या बीएफडी के स्टूडेंट्स को। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जो अपना पेपर जून 2026 में देने लगे हैं, यानी कि तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि उनके पास अप्रैल और मई का महीना है और कुछ दिन शायद मार्च के अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि तकरीबन 2 से ढाई महीने आपके पास अवेलेबल है, तो आपने ये 2.5 महीने या ये जो 2 महीने हैं ये किस तरह से प्लान करने हैं और किस तरह से आप जो है वो कोर्स को लेकर चल सकते हैं, किस तरह से आप अपनी जून 2026 की अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, इस चीज़ पर हम अभी बात करेंगे और मैं आपके 5 से 7 मिनट लूंगा जिसमें इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि आपका जो एसबीएफ का पेपर है, जिसका पहले नाम बीएफडी होता था, ये वन ऑफ द इजीएस्ट सीफैप लेवल पेपर्स टू पास है। हाँ, ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका पासिंग रेशो इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स ज़्यादा है। इधर कंपैरेटिवली कम टाइम कम एफर्ट में आप ये पेपर बआसानी क्लियर कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं। एक सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना एमएफए का पेपर दिया होगा, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर दिया होगा, जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़कर अपने बीएफडी के पेपर में आ रहे हैं जिनको बीएफडी में ज़्यादा डिटेल में टेस्ट किया जाता है। सेकेंडली, इस पेपर का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड ना हो। हाँ ठीक है, कुछ हद तक ऐसे टॉपिक ज़रूर हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जनरली आपने दो तीन चीज़ों पर अच्छे से काम करना है और वो चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं। सच एज आपको वैक कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग आनी चाहिए और उसकी डिस्काउंटिंग आनी चाहिए। यही तीन चार बातें आपके वैक के क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगी, आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगी, आपके एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगी, आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगी। इवन कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन में अगर फ्री कैश फ्लोज वाला मॉडल आ जाता है तो उसमें भी कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करके डिस्काउंट करना होगा, उसमें भी अप्लाई होंगी। और इन टॉपिक से जिनका मैंने अभी नाम लिया, आपका पेपर आराम से 40-50 मार्क्स का आ रहा होता है। एक एरिया जो है वो आपका हेजिंग का एरिया है। हेजिंग आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर आपने ख़ास तवज्जो रखनी है और ये पेपर जो है वो आप आराम से कॉन्कर कर सकते हैं, आराम से आप इस पेपर को पास कर सकते हैं, आपने कोई फ़िक्र नहीं करनी। सर, आने वाले जो 50 डेज़ हैं हमारे पास, 60 डेज़ हैं, 70 डेज़ हैं, उसको किस तरह से प्लान किया जाए। देखें, नंबर वन, आपके पास पोर्टल पर मेरे स्मार्ट क्लासेस के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें कम से कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर करा गया है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, ये तकरीबन 70 घंटे के लेक्चर्स होंगे। इन 70 घंटे के लेक्चर्स को जो है ना आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको ऑलरेडी मालूम होंगे, बहुत सारी बहुत बुनियादी बेसिक सी बातें होंगी जो आप जल्दी कवर कर लेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स बातें होंगी जिसकी वीडियोस को आपको 2 बार देखना होगा। लेकिन इन वीडियोस को देखने से आपके तमाम मोर और लेस कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और एक रीजनेबल हद तक आपकी तैयारी इन टर्म्स ऑफ पास पेपर भी हो जाएगी। सेकेंड चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि मैंने पोर्टल पर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स डाले हुए हैं जो कि मेरी पुरानी कुछ बैचेस की रिकॉर्डिंग है, प्री कोविड रिकॉर्डिंग है या स्मार्ट क्लासेस से पहले की रिकॉर्डिंग है। ये आपके पास ऑप्शनल है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूँगा कि इसको आप गो थ्रू कर लें और इसमें अगर कोई ऐसी बात आपको लगती है, कोई ऐसी चीज़ जो स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए आपको ठीक से समझ नहीं आई या उसको समझने में थोड़ा सा एफर्ट लगी और आप चाहते हैं कि एक और एंगल से, एक और पर्सपेक्टिव से सेम कॉन्सेप्ट को देखा जाए, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली फॉर श्योर पक्के हो जाएंगे जब आप ये दो काम कर लें। कोशिश ये करनी है, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस में कॉम्प्रेस क्लासेस हैं, आप में से बहुत सारे लोग फर्म में होंगे, शायद दिन में 1-2 घंटे पढ़ने के मिलते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलते होंगे, लेकिन सैटरडे संडे आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2x पे लेक्चर्स देखते हैं तो 10 घंटे की चीज़, 10 घंटे वाला कंटेंट आप 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि पेपर से 45 to 60 डेज पहले आपका ये कंटेंट कवर हो। यानी कि आप एक टारगेट बना लें कि मैक्सिमम मैक्सिमम 15 अप्रैल तक मैं ये कंटेंट कवर कर लूँ किसी भी हाल में। यानी कि फिर मेरे पास मई का महीना और अप्रैल के जो 15 दिन है वो प्रैक्टिस के लिए हों।
सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप चीज़ जो आपने करनी है वो है आपके पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स, यकीन माने आप पिछली 10 या 15 अटेम्प्ट के पेपर्स उठा लें। फॉर एग्जांपल आप 2021 से लेकर 2026 तक के पास पेपर्स उठा लें, जितनी भी अटेम्प्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आईकेप के सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं। हर साल में 2 अटेम्प्ट्स होती हैं, तो लगभग ये 12-13 अटेम्प्ट्स हुई। यकीन माने ये 12 या 13 अटेम्प्ट्स अगर आपने कर ली ना, अगर आपने ये 12-13 अटेम्प्ट स्मार्ट लेक्चर्स और एक्स्ट्रा लेक्चर्स देखकर चीज़ें समझी हुई थी और ये 12-13 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स आपने समझ कर लिए, आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, आपका आने वाला पेपर यकीनन पास होगा। उसमें कोई ऐसी नई बात बहुत ही रिमोटली टेस्ट होगी जो पिछली 10-12 अटेम्प्ट्स में नहीं टेस्ट हुई है। यही वजह है कि ये पेपर क्लियर करना कंपैरेटिवली आसान है, कि जो आपने 10-12 अटेम्प्ट में कॉन्सेप्ट किए हैं, जाहिर है वो वर्ड्स में आपको घुमाएगा। एक प्रोफेशनल लेवल का पेपर है वो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अमाउंट्स में, वर्ड्स में यहाँ वहाँ करेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कहीं बाहर नहीं हो सकता। ये रिपोर्टिंग का, टैक्स का, लॉ का पेपर नहीं है जिसमें चेंजेस हर साल आती हों, नए लॉ आते हों, नई टैक्स की अमेंडमेंट्स आती हों, नए रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स आते हों। सालों से और सदियों से जिस तरह से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की असेसमेंट होती रही है, वैसे ही अभी भी दुनिया में हो रही है। यानी कि आपने कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करना, सालों से और सदियों से जिस तरह से वैक कैलकुलेट हो रहा है, वैसे ही अभी हो रहा है। यानी कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि कोई अमेंडमेंट या कोई चेंज है ही नहीं। सो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, उसने वैक का क्वेश्चन जो है वो मुश्किल बना दिया। अब उसने पेपर को बैलेंस रखना है, उसने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आसान बना दिया। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मुश्किल बना दिया, वैक आसान बना दिया। आपको आसान 70-80 मार्क्स करने को जरूर मिलेंगे। सो इस चीज को आप मान लें, इस चीज को आप कर लें कि ये दो चीजें आप 15 अप्रैल तक कर लें। उसके बाद 10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैं, वो आप उठाएं 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स। और तकरीबन तकरीबन लेट्स एज्यूम कि 15 मई तक आप इन पास पेपर्स को रट्टा लगा लें। रट्टा लगाने से इन सेंस कि हर सवाल आपने 2-2 3-3 बार करा हुआ हो। यकीन माने इधर से ही आपका 80-90 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। 80-90 मार्क्स ऐसे होंगे जो इन्हीं कॉन्सेप्ट से बने हुए होंगे। अलग तरह से ये कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे, पहले एक पूछा था, अब उसने बी कर कर पूछा, लेकिन एक ही बात पूछी होगी, लेकिन 80-90 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ये तीन चीजें हैं जो कोर आपने करनी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर आपने टेस्ट जरूर करने हैं। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है रजिस्टर्ड स्टूडेंट का, उसमें मेरे जो टीचर असिस्टेंट है वो आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ। और वहाँ पर वीकली आपसे टेस्ट पेपर शेयर किया जा रहा होता है। वो टेस्ट करना आप समझ लें आप पे फ़र्ज़ है। आप टेस्ट करें, टेस्ट कर कर आप उसको जो है वो चेक करवाएं, रिव्यू करवाएं। आपके पास जो टीचर असिस्टेंट है उनसे आंसर मांगें, जहाँ पर आपको डाउट हो वो डाउट करें। एक और रिकमेंडेशन होगी, वो ये है कि आप ACCA AFM के अगर पास पेपर्स कर सकते हैं तो वो ट्राई करें। ठीक है, उसकी एक समरी बुकलेट भी मैंने आप लोगों से शेयर करी है, एक 67 पेजेस की समरी की बुक है जिसमें मैंने उस थ्योरी को समराइज़ किया है, उसको इस्तेमाल करें। आपका रिसेंट पिछले 2-2.5 साल से जो पेपर आ रहा है उसमें थ्योरी का भी एक सिग्निफिकेंट एरिया पूछा जा रहा है, उससे आपकी थ्योरी में हेल्प होगी। तो यहाँ पर इस सेशन को मैं वाइंड अप करूँगा। इतनी ही बात आपसे आज करनी थी। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी मसला हो तो मुझे सिर्फ आप एक मैसेज करेंगे, मैं आपको लाजमी 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 उस बात का जवाब दूंगा जो भी आपने पूछी होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी चाहिए, किसी किस्म का कोई मसला है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर कर मुझसे ज़रूर बात करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो भी है उसको एड्रेस किया जा सके। इन 4-5 बातों पे अमल कर ले, यकीन माने ये एक आसान तरीन पेपर है पास करने के लिए, बहुत आसान पेपर है। और अगर एक CFEP का पेपर आपका क्लियर हो जाता है तो वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ज़रूर करिएगा, जो चीज़ें मैंने बताई उस पर अमल करें, पेपर को पास करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।